हेलो गाइस, आज फिर से हम लेकर आए हैं एक नई स्टोरी, अ टॉकिंग केव। पहले वाली स्टोरी आपने पढ़ी थी अली बाबा की, अब ये स्टोरी है टॉकिंग केव की। चलिए आज फिर से ट्रांसलेशन करते हैं इस स्टोरी की इंग्लिश टू हिंदी। अ टॉकिंग केव, एक बात करने वाली गुफा। केव क्या होती है? गुफा। टॉकिंग, बात करने वाली। एन ओल्ड लायन वाज गोइंग हेयर एंड देयर इन अ फॉरेस्ट। एक बूढ़ा, ओल्ड मीन्स बड़ा, बूढ़ा, लायन शेर, वाज गोइंग घूमना, हेयर यहाँ, एंड और, देयर वहाँ, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। तो इसकी जो पूरी ट्रांसलेशन है वो क्या बनती है कि एक जंगल में एक बूढ़ा शेर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। हंग्री मीन्स भूखा। फ्रॉम सो मैनी डेज, कई दिनों से। मैनी मीन्स कई और डेज दिन। फ्रॉम से तो क्या है कि वह बहुत दिनों से भूखा था। ड्यू टू हिज ओल्ड एज, अपनी वृद्धावस्था। ओल्ड एज क्या होती है? वृद्धावस्था या बुढ़ापा। उसके कारण, ड्यू टू कारण, उसके कारण। ही वॉज नॉट एबल टू हंट, वह शिकार करने योग्य नहीं था। हंट मीन्स शिकार, एबल योग्य। तो क्या बनती है इसकी हिंदी? ही वॉज नॉट एबल टू हंट, वह शिकार करने योग्य नहीं था। इवन द स्मॉलेस्ट एनिमल्स स्टार्टेड रनिंग बाय ट्रिक, यहाँ तक कि, इवन क्या होता है? यहाँ तक कि, द स्मॉलेस्ट एनिमल्स, जो छोटे जानवर थे, स्टार्टेड आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, रनिंग भागना, बाय ट्रिक मतलब उन्होंने भी उसके साथ चाल खेलनी शुरू कर दी और यहाँ से उधर, यहाँ से वहाँ भागना उन्होंने शुरू कर दिया। वाइल, जब, रनिंग हेयर एंड देयर, और जब वो यहाँ से वहाँ भागते। ही गोट वेरी टायर्ड, और तो क्या है, वो जो शेर था वो बहुत ही थक जाता था। टायर्ड मीन्स थकना, वेरी बहुत। एंड और, स्टॉप्ड एट वन प्लेस, और एक जगह पे रुक जाता। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और यह सोचना, प्लेस मीन्स जगह। स्टार्टेड शुरू करना, थिंकिंग सोचना, और यह सोचना शुरू किया। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। वेयर टू गो, और कहाँ जाया जाए, मतलब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। हाउ टू सेटिस्फाई माई हंगर, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, माई मेरी, हंगर भूख, कैसे मैं मेरी भूख को शांत करूँ। एलास, अफसोस। आई वुड बी रादर लाइक वेजिटेरियन एनिमल्स, मतलब मैं जो है वो शाकाहारी जानवर खाना पसंद करता हूँ। एंड और, कुड ईट ग्रास, और मैं अब जो है घास खा सकता हूँ। फ्रूट्स, फल, एंड फ्लावर्स, और फूल। फ्लावर्स, फूल मीन्स वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि मुझे जो है वो वेजिटेरियन एनिमल्स पसंद है, यानी कि शाकाहारी पशु जो है वो मुझे पसंद है खाना, तो इसलिए क्या है, मैं घास, फल और फूल खा सकता हूँ। सो दैट आई शुड नॉट हैव टू स्टे हंग्री, मैं उनको खाकर मतलब जो है अपनी भूख को शांत कर सकता हूँ, ताकि मुझे कई दिनों तक और अधिक भूखा न रहना पड़े। हंग्री मीन्स भूखा। सडनली, अचानक से। ही सा ए केव, अचानक से वह क्या देखता है? वह एक गुफा देखता है। केव मीन्स गुफा, सा मीन्स देखना। अचानक से वह एक गुफा देखता है। देन ही थॉट दैट देयर मस्ट बी लिविंग एनी वाइल्ड एनिमल्स, फिर वह क्या सोचता है? देन मीन्स तब, ही वह, थॉट मीन्स सोचना, दैट देयर वहाँ, मस्ट बी अवश्य ही, लिविंग रहना, एनी वाइल्ड एनिमल मतलब वह सोचता है कि वहाँ अवश्य ही कोई जंगली जानवर रह रहा होगा। आई शुड सिट इन द केव, मुझे जो है वो केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर बैठ जाना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, सिट बैठना। एज द एनिमल विल कम, जैसे ही जो जानवर आएगा, कम मीन्स आना। आई विल ईट हिम टू सेटिस्फाई माई हंगर, तो क्या है, मैं अपनी भूख को शांत कर लूँगा उसे खाकर। द लायन वेंट इनसाइड द केव, जो शेर था वह गुफा के अंदर, वेंट मीन्स जाना, इनसाइड अंदर, द केव गुफा के अंदर चला गया। एंड और, सेट देयर, और वहाँ बैठ गया, सेट मीन्स बैठना। एंड और, स्टार्टेड वेटिंग फॉर हिज हंट, और जो है अपने शिकार की इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे जो है अपना शिकार का इंतज़ार करना उसने शुरू कर दिया। दैट की, केव वाज ऑफ फॉक्स, वह जो गुफा थी वह एक लोमड़ी की थी। द फॉक्स सा द पॉज ऑफ लायन, जो फॉक्स है वो सामिंस देखना, द पॉज ऑफ लायन यानी कि शेर के पंजों के निशान वह देख लेती है। वहाँ पर जो शेर के पंजे बने थे उसको वह देख लेती है। एंड और,
रिकॉग्नाइज्ड द डेंजर, और जो है खतरे को पहचान लेती है कि अंदर अवश्य ही कोई खतरा है। बट परंतु सी स्टेड कूल, वह शांत रही, एंड और स्टार्टेड टू वर्क विद इंटेलिजेंस, और जो है उसने इन समझदारी के साथ काम करना शुरू किया। हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस एनिमी, कैसे इस एनिमी क्या होती है, दुश्मन, कैसे इस दुश्मन से बचा जा सके। एंड देन शी गोट एन आइडिया, और तभी क्या है, उसे एक आइडिया आता है, उसे एक विचार आता है। शी स्टूड एट द गेट ऑफ द केव, वह जो है केव का जो मतलब गुफा का जो द्वार था उसके सामने खड़ी हो जाती है। एंड और स्पोक, और बोलती है केव ओ केव, और क्या बोलती है कि गुफा ओ गुफा। वैन द केव डिड नॉट गिव एनी आंसर, जब गुफा कोई उत्तर नहीं देती, आंसर मीन्स जवाब देना, उत्तर देना। देन तब द फॉक्स स्पोक, तो तब लोमड़ी बोलती है लिसन ओ केव, ध्यान से सुनो ए गुफा। अकॉर्डिंग टू यूअर एंड माइन अग्रीमेंट, तुम्हारे और मेरे समझौते के अनुसार, वैन एवर, जब कभी भी, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगी, टू द केव, गुफा में। देन तब आई विल कॉल यू बाय योर नेम, तब क्या है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। बट परंतु द डे, आज के दिन, यू डिड नॉट आंसर मी, तुम मुझे जवाब नहीं दे रही हो। देन तब आई विल रिटर्न बैक टू अनदर केव, अनदर मीन्स दूसरी केव, गुफा, तब रिटर्न बैक, वापस जाना, तब क्या है, मैं वापस चली जाऊंगी। बाय गेटिंग नो रिप्लाई, कोई उत्तर न प्राप्त करने के बाद। सी स्टार्टेड रिपीटिंग हर लाइन, तो वह जो है अपनी पंक्तियों को दोहराना शुरू कर देती है। द लाइन हियर्ड ऑल दिस, जो शेर था वो यह सब सुन रहा था। देन तब ही अंडरस्टैंड दैट, तब उसे समझ आया कि दिस केव माइट बी स्पीकिंग ऑन द रिटर्निंग ऑफ फॉक्स, तो वह क्या समझा, वह समझा कि यह जो गुफा है यह अवश्य ही लोमड़ी के वापस आने पर बोलती होगी। सो इसलिए बाय चेंजिंग हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को बदला, टू स्वीटनेस, बहुत ही मधुर तरीके से, मेलोडियस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे और मधुर तरीके से उसने अपनी आवाज़ को बदल लिया। ही सैड, उसने बोला, ओ कम कम फॉक्स आंटी, ओ आओ आओ फॉक्स, लोमड़ी आंटी, योर वेलकम, आपका स्वागत है। ओ लायन अंकल यू आर, ओ शेर चाचा आप हो। ड्यू टू योर ओल्ड एज, अपनी वृद्धावस्था के कारण। यू आर नॉट एबल टू थिंक, आप यह सोचने योग्य नहीं हैं कि। द केव नेवर स्पीक, जो गुफा वह कभी बोल नहीं सकती। आफ्टर सेइंग दिस, यह सब कुछ कहने के बाद। द फॉक्स रन अवे फास्टली, जो लोमड़ी है वो बहुत ही तेज़ी से भाग जाती है। द लायन केम आउटसाइड, जो शेर है वह बाहर आता है। टू कैच द फॉक्स, उसको लोमड़ी को पकड़ने के लिए। बट परंतु द कनिंग फॉक्स, जो चालाक लोमड़ी है, हैड बीन रन अवे, वह बहुत दूर जा चुकी है। मोरल यानी कि शिक्षा, इन ट्रबल, मुसीबत में। वर्क विद योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से काम ले, वर्क मीन्स काम लेना, विद के साथ, योर आपकी, इंटेलिजेंस बुद्धि या समझदारी। तो मोरल क्या बनता है स्टोरी का कि कभी भी अगर आपके पास कोई मुसीबत आए तो आपको अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नेक्स्ट स्टोरी लेके आएंगे। तब तक आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।